नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट टू फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। भारत में प्रथम से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना तक। पंचवर्षीय योजना तो 12 आ चुकी हैं, लेकिन इस लेक्चर में एक ही लेक्चर में 12 पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो हम आज पढ़ेंगे कि पहले से 5वीं तक पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार रहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1951 से 1956। 1951 से 1956। हमें पता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में और पहली पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड ऑमर मॉडल पर आधारित थी। हैरड ऑमर संवर्धी मॉडल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं विकास मॉडल डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ना, तो पहला मॉडल जो है हैरड ऑमर ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमए फाइनल ईयर में क्वेश्चन आता ही आता है हैरड ऑमर ग्रोथ मॉडल पर, और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तब भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरड ऑमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस्ड वे में चले। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। नंबर 3 पॉइंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस योजना में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई? एग्रीकल्चर को दी गई। जितने भी हम योजनाएं पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे 12 तक, तो हर योजना का अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि कोई इंडस्ट्री को फोकस मानकर चला है, कोई एग्रीकल्चर को फोकस मानकर चला है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे? एग्रीकल्चर पर करेंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्यान्न संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जिससे जो फूड सिक्योरिटी है वो दूर हो सके, फूड की इनसिक्योरिटी ना रहे। इस योजना में आधारभूत अवसंरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, संचार सुविधाओं पर बल दिया गया। इस योजना में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें थी, जैसे सड़क हुआ, परिवहन हुआ, संचार सुविधाएं हुई, इन पर फोकस किया गया। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आर्थिक विषमता को दूर करना, भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र का विकास। एग्रीकल्चर का किस प्रकार विकास करना? भूमि में सुधार करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास करना। जो अभी मैं यहाँ पर आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना तक लेक्चर दूंगी, इसमें मैंने वो सब पॉइंट्स लिए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या काम हुए बहुत सारी डिटेल है, लेकिन क्रूशल पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं किस पर आधारित थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, और लास्ट की जब स्लाइड आएगी तो आपको ग्रोथ रेट्स के बारे में बताऊँगी। जो इम्पॉर्टेंट फोकस वाले बिंदु थे ये जानने इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना हैरड ऑमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल और हैरड ऑमर मॉडल ये दोनों ही सिलेबस में हैं। एमए फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट्स जानते होंगे। इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। पहली योजना में एग्रीकल्चर को लिया और दूसरी योजना में इंडस्ट्रीज़ को लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें ऊर्जा, परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इस पर फोकस किया गया। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य था। कोई भी योजना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो लेकर ही चलते हैं अमूमन, लेकिन ज़्यादा फोकस इसमें किस पर रहा? इंडस्ट्री पर रहा, और पहली योजना में एग्रीकल्चर पर रहा। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए? राउरकेला में, भिलाई में और दुर्गापुर में। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में। चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना इस योजना काल के दौरान स्थापित किए गए। चितरंजन लोकोमोटिव और सिंदरी उर्वरक कारखाना इस योजना काल के दौरान स्थापित किए गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट
टाइम पीरियड क्या था 1956 से 61, किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी मान लॉविस मॉडल पर आधारित थी। किस पर फोकस किया गया? इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर। तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1961 से 1966 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने सोचा गया कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए निम्न उद्देश्य रखे गए: खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इन्होंने सोचा कि फूड के मामले में तो एटलीस्ट आत्मनिर्भरता हो। उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आयात करना पड़े और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करें, कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, ये रखा इन्होंने। सेकंड, इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, ईंधन शक्ति का विस्तार करना। इस योजना में हमने देखा कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो हमारे पास हो, हमें कहीं से मांगना ना पड़े, आयात कम से कम हो, तो सेल्फ रिलायंट बनाने पर फोकस किया गया। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, अवसर की समानता को बढ़ावा देना। अब इस योजना काल के दौरान क्या हुआ कि 2 युद्ध हुए थे। एक तो था भारत चाइना का युद्ध और एक था भारत पाक युद्ध। भारत चाइना का युद्ध, इंडो चाइना का युद्ध हुआ 1962 में और इंडो पाक वॉर हुआ 1965 में। 2 युद्ध के दौरान इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। 1965-66 में भीषण सूखा पड़ने से तृतीय योजना पूरी तरह असफल रही। हम जो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का हमने सपना देखा था, ये पूरी तरह से दरकिनार हो गया, क्योंकि इसके कारण थे एक तो वॉर हुआ और एक बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। इस योजना के अंतर्गत 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। 1964 में रूस के सहयोग से किसकी स्थापना की गई थी? बोकारो। बोकारो कहाँ है? ये झारखंड में जगह है। ये जो है ना बोकारो, ये झारखंड में है। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। अब तृतीय योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें याद रखने वाली बात है कि जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का एक सपना देखा था, लेकिन 2 वॉर, 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1965 में इंडो पाक वॉर होने के कारण और भीषण सूखा पड़ने के कारण हमारा ये जो सपना है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का, ये पूरा ना हो सका और हम अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाए। ये योजना पूरी तरह असफल रही। नेक्स्ट, एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्लान हॉलिडे किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं योजना अवकाश और इंग्लिश में कहते हैं प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे आया ये 1966 से 1969 तक, 1966 टू 1969। इस दौरान 3 वार्षिक योजना बनाई गई, क्योंकि 2 युद्ध होने के कारण और भीषण सूखा पड़ने के कारण हमें लॉन्ग टाइम पॉलिसी बनाना उचित नहीं लगा, तो 3 एक साल की हमने योजना बनाई। इसलिए इस जो टाइम पीरियड है इसको प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है, कि प्रॉपर प्लान नहीं बना, एक ईयरली प्लानिंग की गई है इसमें। ऐसा इसलिए किया गया कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की आर्थिक वित्तीय स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। इन तीनों वर्षों की योजना अंतराल या योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 1966 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया। इसके अंतर्गत बीजों का वितरण, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की गई। 1966 में एक कृषि नीति को अपनाया गया जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उर्वरकों का प्रयोग अधिक से अधिक किया, सिंचाई क्षमता का विस्तार किया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लान हॉलिडे किसे कहते हैं और प्लान हॉलिडे की ज़रूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट चलते हैं हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की ओर। ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड ना रहा 1969 टू 1974। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना का प्रमुख उद्देश्य थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति हो, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य थी। इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू किया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम किस योजना में लागू किया गया, एग्रीकल्चर पर फोकस किस योजना में था, इंडस्ट्री पर किस योजना में था।
सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी किस योजना का उद्देश्य था। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा काम किस योजना में किया गया। समाज में आर्थिक समानता न्याय की स्थापना की गई। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति इस योजना के आरंभ में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यहाँ कंप्लीट होती है, जो किस मॉडल पर आधारित थी? DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इन्होंने एक गाडगिल फॉर्मूला भी दिया था, वो भी आपने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 1974 टू 1979। 1974 टू 1979। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया कि पॉवर्टी को हटाओ, गरीबी उन्मूलन करो, पॉवर्टी इरेडिकेशन, और सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में उत्पादन, रोजगार के अवसरों का विस्तार करके सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम अपनाए गए। उत्पादन बढ़ाया गया, रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। इस योजना में एक न्यायपूर्ण कीमत मजदूर नीति तैयार की गई। इस योजना में न्यायपूर्ण कीमत व मजदूर नीति तैयार की गई। इस योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1975। और किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना इस योजना में क्रियान्वित किए गए। कौन कौन से कार्यक्रम? राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत चलाए गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड रहा 1974 टू 79। नेक्स्ट चलते हैं हम अनवरत योजना। इसे कहते हैं रोलिंग प्लान। अनवरत योजना इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। 1978 से 1980। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व 1970-78 में ही समाप्त करने की घोषणा की। पहले कांग्रेस सरकार थी, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने ये घोषणा की कि जो पंचवर्षीय योजना है उसको एक साल पहले ही हम ख़त्म कर देंगे, 1977 टू 78। 1978-83 की अवधि के लिए अनवरत योजनाएं बनाई गई। फिर पहले जनता सरकार आई 2 साल के लिए, उन्होंने अनवरत योजना बनाई 1 ईयर के लिए, लेकिन फिर कांग्रेस आ गई तो उन्होंने हटाकर 5 साल की फिर से चालू कर दी। 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एशियन ड्रामा पुस्तक के रचयिता कौन है? गुरनार मिडल। उन्होंने ही कंसेप्ट दिया। रोलिंग प्लान का कंसेप्ट किसने दिया है? गुरनार मिडल ने दिया है। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार और DT डकड़ावाला को जाता है। इस योजना, यूष्मा नहीं है यहाँ पर, इसकी जगह है इस योजना के दौरान शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सामाजिक बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के दौरान शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार व सामाजिक बीमा योजना की भी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट्स हैं। लक्ष्य क्या था, उपलब्धियाँ क्या है और उद्देश्य क्या है। योजना अवधि पहली पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य था 2.1% ग्रोथ रेट करेंगे। उपलब्धि कितनी मिली? 3.6%, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ हुई। हमने टारगेट रखा था कि 2.1 तक हो जाए ग्रोथ, बहुत है, लेकिन उपलब्धि कितनी आई? 3.6। उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन, आय, धन का समान वितरण। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। लक्ष्य रखा था 4.5%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 4.2%। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितना हमने टारगेट सोचा था हमें उससे कम मिला है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योग, आधारभूत उद्योगों का विकास, ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था। थर्ड पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। हमने लक्ष्य तो रखा था 5.6%, लेकिन उपलब्धि मिली केवल 2.8%, मतलब आधा मिला। क्योंकि आपको कारण पता ही है, मैंने पहले ही बता दिए, चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर और भीषण सूखा। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य था थर्ड पंचवर्षीय योजना का। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 74 तक। लक्ष्य रखा था 5.7%, मिला कितना? 3.3%।
ये जो 3 पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं बनाई थी 1966 से 69 तक, ये 3.9% अचीव हुआ इसमें। ये ग्रोथ रेट कितना रखा था, कितना अचीव हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिख के आइए ज़रूर, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है डेटा लिखना। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको लिखना चाहिए। विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, समाज में समानता स्थापित करना, ये सब इसके क्या थे, उद्देश्य थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 79 तक 4.4% ग्रोथ रेट सोचा, मिला कितना, 4.8%, यानी ज़्यादा मिला। उद्देश्य क्या थे, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये सब क्या थी। अचीव कितना किया, टारगेट कितना था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो जितनी भी 5 पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 6 to 12, 6ठी से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या क्या टारगेट्स थे, क्या क्या अचीवमेंट्स मिली, किन किन एरिया पर फोकस किया गया। थैंक यू।